नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा है। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका साबित न होने पर जुलाई 1949 में प्रतिबंध हटा दिया गया था। दूसरी बार 1975 में आपातकाल में लगा हुआ प्रतिबंध सत्ता परिवर्तन के पश्चात 21 मार्च 1977 को हटा दिया गया था। और तीसरी बार 1992 में अयोध्या विवाद के बाद न्यायालय में संघ की भूमिका साबित न होने पर 1993 में प्रतिबंध हटा दिया गया था। तीनों बार अगर आरएसएस को वरदान मिला है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से मिला है। लेकिन गत 15 जून 2026 को कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने जो घेराबंदी की है वो विधि तंत्र यानी कि लीगल फ्रेमवर्क के भीतर रहकर की है। अब की बार आरोप ना तो कोई सांप्रदायिक हैं, ना धार्मिक उन्माद के हैं, ना कोई बयानबाजी के हैं। आरएसएस की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और अगर केंद्र की भाजपा सरकार ने कोई कानूनी दांवपेच खेला तो स्वयं शिकंजे में आ जाएगी। बीजेपी स्वयं हिंदुत्व के कटघरे में खड़ी कर दी जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि जो फॉरेन फंडिंग भारत में आती है को नियंत्रण करने के लिए 1979 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जो एक्ट बनाया था, समय की ज़रूरतों के हिसाब से 2010, फिर 2016, फिर 2018, 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। यानी कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन 2026 मार्च में प्रस्तावित भी किया गया था एक नई अमेंडमेंट के साथ। और वक्फ संशोधन 2025 के बाद संस्थाओं की जवाबदेही और कानूनी निगरानी का जो नया ढांचा उभर कर आया है उस पर मोदी सरकार दोहरे मापदंड नहीं अपना पाएगी। अब की बार आरएसएस एक सियासत से ज्यादा बुद्धिजीवियों से उलझ गई है। मोहन भागवत के 4 स्पष्टीकरणों ने आग में घी का काम किया है और संघ की पोल खोल दी है। भागवत जी कहते हैं कि संघ 1925 से अस्तित्व में है। तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत में के समय ये पंजीकृत की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम पंजीकृत नहीं हैं। हिंदू धर्म भी कोई रजिस्टर्ड या पंजीकृत धर्म नहीं है। हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं। हम प्रत्येक यूनिट का ऑडिट भी करवाते हैं और सीए के माध्यम से करवाते हैं। मुझे लगता था कि आरएसएस जैसी संस्था के प्रमुख कुछ तो बुद्धिक क्षमता रखते होंगे, एक बौद्धिक व्यक्ति होंगे, लेकिन मेरा ये भ्रम टूट गया है। अंग्रेजों के जमाने में पंजीकृत व्यवस्था नहीं थी, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 नेहरू ने प्रस्तावित नहीं किया था। 21 मई 1860 को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की साहित्यिक, शैक्षणिक, धार्मिक और धर्मार्थ चैरिटेबल संस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए इस कानून को लागू किया था। रामकृष्ण मिशन यानी कि स्वामी विवेकानंद की संस्था 4 मई 1909 को पंजीकृत हो गई थी। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद या सरस्वती पहले विद्यालय डीएवी स्कूल लाहौर में 1886 में सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ था। देवबंद 1866 में और खालसा पंथ 1890 में पंजीकृत हुआ है। सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी भी 12 जून 1905 में पंजीकृत हो गई थी। तो आरएसएस कैसे बची? जवाब तो यह भी देना होगा। धर्म के क्षेत्र में, समाज के उद्धार के क्षेत्र में, चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अगर आरएसएस काम कर रही थी तो अंग्रेजी हुकूमत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे बचा? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद, खालसा पंथ भी तो यही काम कर रहे थे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आज भी एप्लीकेबल है। मोहन भागवत ने दूसरी बात कही है कि हिंदू धर्म कोई रजिस्टर्ड नहीं है। सन 1765 में चली आ रही है व्यवस्था सजराए नस्ब यानी कि जो आपका फैमिली ट्री है, भारतीय राजस्व कानून का हिस्सा 1765 से है। धार्मिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत में भी पवित्र मंदिरों में रिकॉर्ड है और उत्तर भारत में हरिद्वार में। समस्या यह है कि ब्राह्मणों को संघ मानते नहीं और उर्दू जानती नहीं। ये जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के माध्यम से हिंदुत्व की दुकान चला रहे हैं
उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं संघियों को NADRA यानी कि नेशनल डेटाबेस्ड और रजिस्टर्ड अथॉरिटी पाकिस्तान आ जाना पड़ जाए, जो औरों को पाकिस्तान भेजते हैं अपना सजराए नस्ल लेने। अविवाहितों को बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बन गया था। मोहन भागवत जी 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के विरोध में ही त्यागपत्र दिया था, नेहरू जी से विरोध के चलते हुए। जिसकी तस्वीर बेचकर आप वोट बैंक तलाश रहे हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लें। आरक्षण व्यवस्था कैसे बन गई, हिंदू धर्म में जातियां कैसे रजिस्टर्ड हो गई, आप हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या देश के संविधान के साथ। बातें हिंदू कुश जैसी, हरकतें HW बुश जैसी। जनाब आगे कहते हैं, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं। 1961 की धारा 2 इन ब्रैकेट 31 में BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का प्रावधान है, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, तो आपके पास पैन कार्ड भी अवश्य होगा। अब गृह मंत्री कर्नाटका तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड है तो मेरे मुंह पर मारो। जो हम कहते हैं कि मोहन भागवत ने भी इसी बात की पुष्टि की है। RSS कोई सामाजिक संस्था नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब RSS उस दोराहे पर खड़ी हो गई है, या तो कागज मुंह पर मारो या अपना मुंह छुपाओ। मोहन भागवत का चौथा बयान कि हम अपने हर यूनिट का पारदर्शिता से चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाते हैं, तो मारो ना कर्नाटक सरकार के मुंह के ऊपर ऑडिट की कॉपी। लेकिन हकीकत इससे परे है। अभी तक जितना भी RSS को संजीवनी प्राप्त हुई है, वो न्यायालय की बदौलत हुई है या सियासत की बदौलत। लेकिन अब की बार ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां एक तरफ संविधान खड़ा है, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण की बिना लाइसेंस की दुकान। अब ना तो हिंदू खतरे में रहेगा ना संविधान, क्योंकि न्यायालय की नजर में सब हैं एक समान। बोलो जय श्री राम, चाहे बोलो रघुपति राघव राजाना। श्रोताओं को प्रणाम।